आज विजय ने एक मिसाल कायम कर दी सोशल मीडिया पर। जिस भाई ने अपने बहन का घर बसाया इतने धूमधाम से, आज उसी भाई के कारण उस बहन का घर उजड़ भी गया। जी हाँ, सुनीता अपना ससुराल छोड़ने पे हुई मजबूर। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। बेशक मेरे रिएक्शन कुछ लोगों को तीखी मिर्ची के तरह लगते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम किसी की नहीं हो, ये रिएक्शन वाले किसी के सगे नहीं है। तो वाकई आप लोग ये सही कहते हो। सगा होता ना तो चापलूसी करता फिरता। रिएक्शन चैनल किसी का सगा होना भी नहीं चाहिए। सगा होने के बाद लोग और भी नाम देते हैं कि ये बिका हुआ चैनल है, कितने में खरीद लिया है फलाने ब्लॉगर ने, ऐसी कुछ चीज़ें। और जब निष्पक्ष हम लोग रिएक्शन देते हैं तो ये बोला जाता है कि हम किसी के सगे नहीं हैं। तो सगा नहीं होना ही बेटर है। सगा अगर हो जाएंगे तो निष्पक्ष में कोई भी बात हम नहीं करेंगे। इसी तरह विजय और सुनीता के बारे में मैं जो भी है पक्ष रख रही हूँ। कभी जब जैसी सिचुएशन हो रही है उस सिचुएशन के हिसाब से जो इंसान गलत है, जो इंसान सही है, उसके हिसाब से उस इंसान को मैं वही पदवी दे रही हूँ। मैं किसी को एक को सही करके और एक को गलत नहीं ठहरा रही हूँ। और मैं किसी की भी सगी नहीं हूँ सच में। कल वीडियो में सुनीता ने काफ़ी कुछ बोला। विजय ने ये निगेटिविटी फैला दी कि सुनीता के वजह से उस माँ को गालियाँ पड़ रही हैं, जबकि सुनीता का कहना है कि सुनीता के जाने के बाद जो माँ बाप इग्नोर कर रहे थे, पिता बोलने से कतरा रहे थे, माँ बैठाने से कतरा रही थी, उसकी सच्चाई सामने आई कि माँ बाप को मना किया गया था न मिलने के लिए, जिसके वजह से ये माँ बाप कतरा रहे थे बात करने में। सोचो, एक माँ बाप इतने मजबूर हो गए, इतना उन्हें मजबूर कर दिया गया कि बेटी गई है ससुराल में और वो अपनी बेटी दामाद को बात भी नहीं कर सकते, अच्छे से उसको गले भी नहीं लगा सकते, अपने दामाद का स्वागत नहीं कर सकते। गलती ये है कि सुनीता ने पैसे मांगे या पैसे नहीं दिए, या गिफ्ट्स मांगे या गिफ्ट्स नहीं दिए, क्या मैटर है? मेन मुद्दा तो इन लोगों के मुंह से कभी हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, क्योंकि ये मेन मुद्दा नहीं लाना चाहते, सिर्फ निगेटिविटी फैलाना चाहते हैं। और ये बात अच्छे तरीके से विजय को पता है कि निगेटिविटी फैलाएंगे तो जितना पैसा हमने शादी में नहीं कमाया उससे ज़्यादा हम अब अर्न कर लेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि सुनीता की तरक्की से और सुनीता के ससुराल वालों के वजह से विजय रिया को है जलन। शादी के बाद देख ही रहे हो सुनीता के व्यूज़ कितने ज़्यादा आ रहे हैं, लाख से ऊपर जा रहे हैं। और वहीं पर इनके व्यूज़ देखे जाएं विजय के तो 1000 में ही सिमट कर रह जा रहे हैं। तो ये जलन तो होगी ही। जो गुरु सिखाया वही नीचे हो गया और चेला ऊपर चढ़ गया, तो गुरु को जलन तो होगी ही। तो सुनीता की कहीं ना कहीं तरक्की से भी जलन, और ससुराल में जो लोग संपन्न है उससे भी जलन, हर तरह से। तो इसी बहाने सुनीता से ये बदला लिया जा रहा है। तो फिर मैं ये कहूँगी, कभी एक चीज़ मैंने कहा था, शादी जब विजय ने किया था अपनी बहन की, तो बहुत प्राउडली मुझे खुशी मिली थी कि इस कलयुग में ऐसा भाई होना बहुत बड़ी बात है। इस भाई ने एक मिसाल कायम की है झारखंड में कि अपनी बहन की शादी इतने धूमधाम से करवाई, प्री वेडिंग शूट से लेकर पूरा विदाई तक, लेकिन वो सब खाक हो गया जलकर। मैं विजय से कहना चाहती हूँ, क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया अपनी बहन के लिए। सारा किए कराए पर तुमने पानी फेर दिया। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। जिसने भी बोला है बहुत अच्छा बोला है कि नेकी कर कर भूल जाना चाहिए, उसको दरिया में डाल देना चाहिए। उसका फल कभी न कभी किसी न किसी दिन भगवान आपको सूद समय देगा। लेकिन यहाँ तो नेकी करके तुरंत फल की इच्छा भी जागृत हो जाती है मन में, और लोग लालची बन जाते हैं, और लालची बनने के साथ साथ बहसी भी बन जाते हैं, दरिंदे बन जाते हैं। उस लालच को मिटाने के लिए, उस लालच का जो भूख होता है ना, उसको मिटाने के लिए किसी हद तक वो कर जाते हैं। तो इससे बढ़िया है किसी के ऊपर एहसान न करो, न किसी से एहसान लो। भाई ये ऐसा सिचुएशन है, चाहे वो अपना भाई ही क्यों ना हो, चाहे अपनी बहन क्यों ना हो, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। आज सुनीता ये सिचुएशन में है कि डिप्रेशन का शिकार हो रही है। और सही बात है, किसी लड़की के लिए इतना निगेटिविटी सोशल मीडिया पर फैलाई जाएगी तो वो
इसी तरह से टेंशन लगी। लेकिन यहाँ पर कल मैंने बोला था कि सुनीता ने भी कम कुछ नहीं किया है। सुनीता ने भी विजय को गाली खिलवाने का उतना ही काम किया है जितना कि विजय। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है औरत की, एक लड़की की और एक नई नवेली शादीशुदा औरत की, लड़की की, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है। अभी वो उसने जीना ही शुरू किया है ससुराल में और उसी के भाई ने उसकी जिंदगी हराम कर दी है ना। यहाँ पर धिक्कार है अगर ऐसा भाई अपनी बहन के लिए गड्ढे खोदता है तो। और साथ ही साथ यहाँ पर धमकियां भी दे देता है। एक तो निगेटिविटी फैलाता है उसके लिए और धमकियां भी देता है कि अगर तुमने कुछ बोला, मुंह खोला, तो मैं प्रूफ के साथ आ जाऊंगा, जो भी 3 साल से तुमने टॉर्चर किया है। तो सुनीता ने ये कल बोला कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, राखी का मैं लाज बचा रही हूँ। मैं अगर कुछ बोली तो मेरे ही घर की बदनामी होगी, यानी कि मेरी ही बदनामी होगी, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चाहे कितना भी कोई मुझे बुरा भला बोल रहे, चाहे कितना भी कोई मुझे गाली सुनवा ले, क्योंकि मैं राखी का कर्ज नहीं चुका सकती। राखी का मतलब होता है रक्षा करना। तो क्या भाई अपनी बहन की ऐसी इस तरह से रक्षा करता है? तो ऐसी रक्षा से तो बढ़िया है कि भाई तुम वो रक्षा सूत्र बांधो ही मत, है ना, जिस रक्षा सूत्र में सिर्फ और सिर्फ लालच हो। विजय के 2 वीडियो से सुनीता के जिंदगी में अंधकार आ गया। कल सुनीता ने बोला कि मुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मैं छोड़ के चल जाऊंगी, कौन सही कौन गलत मुझे किसी पे भी अब विश्वास नहीं है। जब अपना ही भाई, खुद का ही खून इस तरह से धोखा देगा तो वो तो हस्बैंड है, वो तो ससुराल वाले हैं जिनके साथ में अभी अभी रहना शुरू किया है सुनीता ने। सोचो किस पे आदमी विश्वास करेगा। तो मैं यहाँ पर सुनीता के लिए भी कहूँगी, अब जो लोग कहते हैं ना कि तुम रिएक्शन वाले किसी के सगे नहीं हो, तो सच में किसी के सगे नहीं है। अगर वो निगेटिविटी फैला रहा था तो आप भी सोने पे सुहागा कर रही थी। साड़ी नहीं मिला है तो कोई दहेज का सामान नहीं मिला है तो गहने नहीं दिए हैं, तुमने भरपूर एक भी मौका नहीं छोड़ा ये सब जताने से। ऑडियंस को भरपूर मौका दिया है जो ऑडियंस को बोलने से। तो कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। अपने आप को इनोसेंट दिखाकर ये जो आंसू कल जो दिखे ना, कुछ तो रियल थे और कुछ जबरदस्ती आंसू बहाए गए थे। क्या इस तरह से कोई रोता है? कहते हैं किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फीलिंग्स नहीं है, एक जबरदस्ती का रोना धोना था। जबरदस्ती का मतलब क्या, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती, लेकिन ये बात अच्छे तरीके से सुनीता जानती है कि रियल थे या वो मगरमच्छ के आंसू थे। तुम्हारे पास फोन है, तुम अपने माँ बाप से बात करो, तुम अपने भाई से बात करो। अब तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में क्या आर्गुमेंट हुआ है, क्या किस बात का झगड़ा है? शादी के बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए, है ना? तो तुम लोग जो भी सिचुएशन है, जो भी उसको कमियां हैं, ऐसा तो है नहीं कि पागल कुत्ता काटा है कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान को काट रहा है। नहीं, जो भी एक दूसरे के मन में मन मुटाव है उस चीज को जाकर, अभी रक्षाबंधन पे गए थे, मिलकर वहां पर बातें करो। लेकिन इन लोगों को सॉल्व नहीं करना है, सोशल मीडिया पर ही ये निगेटिविटी फैलाना है और फिर कहना है कि हमारे बारे में, हमारे माँ के बारे में गालियां फलाने फलाने दिलवा रहा है। तो भाई सोशल मीडिया पर डालोगे ना नाटक तो लोग बोलेंगे, किसी का भी मुंह नहीं बंद कर सकते। और ये रोने धोने से लेकर या ये सिंपैथी कार्ड खेलने से लेकर क्या हो जाएगा? जिंदगी आसान हो जाएगी। कल सुनीता ने जो बात बोली कि माँ बाप को मिलने से मना किया गया था, मतलब वो माँ बाप भी कैसे हैं कि इतना डर गए अपने बच्चे से कि अपनी ही बेटी से मिलने के लिए उनको मतलब एक साइड खोजना पड़ा। क्या वो माँ बाप पे हावी नहीं हो रहा है? और उसके बाद से उन्हीं माँ बाप के आंसुओं को दिखाकर अब हम कैसे मान लें कि विजय जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था? कि जो माँ रो रही थी, जो आंसू निकल रहे थे, वो सुनीता के वजह से निकल रहे थे या खुद उस माँ के बेटे के वजह से निकल रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। बस ऑन कैमरा किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, मेरी माँ रो रही है सुनीता बहन की वजह से। माँ को डायन बोला गया है, तो सुनीता के वजह से डायन बोला गया है। तो मैं विजय से सवाल पूछूंगी कि तुम्हारी बीवी से जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था उस टाइम पर उस माँ को भी डायन बोला गया था तुम्हारे वजह से। और जब सुनीता ने वीडियो बनाया था कि मेरी माँ डायन नहीं है, ऐसा मत बोलिए, तो आज तुम्हारा
उस टाइम मुंह सिला हुआ था, आज सुनीता का मुंह सिला हुआ है। और एक मैं बात बताऊं कि बेटी कभी अपने माँ बाप के लिए गाली नहीं सुनवा सकती, कभी नहीं सुनवा सकती है एक बेटी अपने माँ बाप के लिए। अगर गालियां मिल रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ विजय रिया की वजह से मिल रही हैं, क्योंकि रायता तो शुरुआत में विजय रिया ने ही फैलाया है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ये करते हैं, बाय बाय।